हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस बैताल। मैं चंदन कुमार। आज 10 क्लास का क्लास लेसन 2 जिसमें आज पढ़ने वाले हैं बहुपद। दूसरा चैप्टर क्या है? बहुपद। बहुपद के बारे में देखेंगे बहुत बेसिक से। बहुपद क्या है? बहुपद हो जाता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मीन्स होता है बहुपद। पोलिनोमियल मीन्स क्या होता है? बहुपद। बहुपद में देखेंगे पहले सबसे पहले बहुपद को पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं चार संख्या। चार किसे कहते हैं और चार के बारे में डिस्कस करते हैं। चार तो देखो, चार किसे कहेंगे? चार पहले चार तो चार संख्या। चार किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या चार उसे कहते हैं जो नहीं बदलता हो, जिसमें जो जिसका मान, यह हो सकता है कि जिसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे में मान लेते हैं चार संख्या कौन कौन आएगा? तो आएगा ए बी सी डी, जितनी भी जेड तक है सब कच्चे है चार संख्या, है कि नहीं? ये सब कहते हैं चार, जिसका मान नहीं बदलता। जिसमें अचार में कौन हो जाएगा? अचार में होगा गिनती की संख्या, मतलब कि 0, ये सब 1 2 3 4 5 6 7 सब जितने भी हैं सब कच्चे हैं चार संख्या, जिसका मान चार का मान बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता उसको कैसे बोलेंगे? अचार बोलेंगे। जिसका मान बदलता है, जिसमें ए बी सी डी सब कच्चे है चार संख्या, जिसका मान नहीं बदलता है उसको कुछ बोलेंगे अचार, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सब हो गया, कुछ हो गया अचार। और बात समझेंगे पूर्ण। अब आ जाओ, बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद क्या है? बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद क्या होता है इसे। तो बहुपद किसे क्या होता है इसे बताते हैं। तो बहुपद देखिए, बहुपद होता है बहुपद क्या है? तो बहुपद बहुपद कहते हैं। तो बहुपद होता है कि यदि चार का घात पूर्ण संख्या हो। यदि चार का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। तो यहाँ समझना कि बहुपद कहते हैं। जैसे में पूर्ण संख्या कौन कौन होगा? पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या क्या होगा? तो पूर्ण संख्या बताए थे कि मतलब कि जीरो से लेकर अनंत तक तो पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या कौन होगा? 0 1 2 3 4 5 6 जाता रहेगा ऐसा ही अनंत तक। वो कुछ बोले उसको पूर्ण संख्या। तो जैसे बहुपद बोल रहे, यदि बोल दिया कि 2, जैसे बोल दिए यहाँ पर जी कि x के पावर 2 बहुपद है। x के पावर 2 मतलब कि x घात 2 बहुपद है। तो इसके चार संख्या x कच्ची है, बताते 4 x का 4। यदि 4 के घात यदि पूर्ण संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। 4 का घात क्या होना चाहिए? यदि पूर्ण संख्या हो जाए तो बोलेंगे वह बहुपद होगा। इसमें 4 का घात कितना है? 2। तो 2 क्या हमारा? 2 है। तो 2 हमारा क्या है? तो बोलेंगे कि 2 जो है पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है तो बोलेंगे कि x स्क्वायर क्या होगा? बहुपद होगा। x स्क्वायर क्या हो जाएगा? बहुपद हो, मतलब x घात कितना हो? क्या हो जाएगा? बहुपद। यदि इस तरह से पूछ दे कि रूट एक्स क्या होगा? तो रूट एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। रूट एक्स को x के पावर 1/2, x का पावर कितना? 1/2। तो x के पावर 1/2 आप देखना है कि x के घात मतलब x सच है 4 है, और 4 का घात क्या आता है? 4 का घात देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं तो बोलेंगे कि बहुपद कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो बोलेंगे कि x जो रूट जो है बहुपद नहीं है। रूट x कचे है? बहुपद नहीं है।
इतना तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अगला क्वेश्चन ऐसे कह दे कि 1/x 1/x, तो 1/x का पूर्ण संख्या होगा। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे रूल कि x के पावर -1, इसको जब 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 नीचे रहता है चार संख्या, चार यदि ऊपर लाते हैं तो पावर का होता है -1 होता है। तब देखना है कि अब चार संख्या का घात कौची है -1 है, तो -1 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो बोलेंगे ना कि 1/x कौची 1/x बहुपद नहीं है, 1/x बहुपद नहीं है, यही ना बोलेंगे कि x का 1/x का बहुपद नहीं होगा। यदि एक बात कर ले, इसमें कहते हैं कि 1/x + 1 कौची बहुपद होंगे नहीं, इसलिए कि x को जो चार संख्या कौची में है बट्टा में कि 1/a है, तो कौची बोलेंगे क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। जैसे इनमें देखते हैं कि 2x² + 4x + 6 कौची बहुपद है ये वाला। तो हाँ बोलेंगे कि बहुपद है, क्योंकि कि चार का घात देख रहे हैं कि चार का घात कौची यहाँ पे 1 पूर्ण संख्या, यहाँ चार का घात 1 है, तो यहाँ पे 1 क्या है पूर्ण संख्या। तो बोलेंगे कि जो समीकरण जो लिखा हुआ है कौची बहुपद, जो लिखा हुआ बहुपद कौची है बहुपद होगा। इतना तो समझ में आएगा। जैसे इस मिटाते हैं इसको। यदि मान ली कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे अभी, यदि मान ली कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे, जैसे कहा दे कि 2√x + 1/√x, बताइए बहुपद है, बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। तो चेक करते हैं, देखते हैं कि x का घात कितना है। तो x का घात देख रहे हैं तो 2 × x का घात 1/2 और प्लस 1/x घात 1/2। तो देखो तो यहाँ भी पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या ये बोलेंगे कि बहुपद ना होगा, बहुपद नहीं होगा। बहुपद तो पहचाने आ गया होगा कि कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। इससे बहुत बहुपद क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है या नहीं, ये पहचाने के लिए आता है। अगला पढ़ेंगे कि बहुपद के घात कितना होता है, पहचानेंगे घात कैसे पहचानेंगे कि बहुपद में कितने घात हैं। देखिए बहुपद के घात पहचानने के लिए, तो बहुपद के घात यदि पूछेगा कि इनमें कितने मतलब कि इस बहुपद में कितने घात है। बहुपद घात होने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 4 का घात देखेंगे कि 4 का घात कितना, सबसे ज़्यादा 4 का घात देखेंगे। यदि मिल जाए हमको सबसे ज़्यादा 4 का घात, जैसे में कह दिया कि x का पावर 35 + 2x² + 6 कहता है। इसमें इस बहुपद में x मतलब इस बहुपद में मैक्सिमम मतलब कि बहुपद का घात कितने हैं। तो देखना है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे कितना 2 है। तो दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 35 है। तो 35 हमारा बहुपद का क्या होगा, घात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन कह दिया कि 6x + 2x² + 6 इसमें कितना बहुपद का घात होगा। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 1 है, कितना है यहाँ पे 2 है। तो बताओ दोनों से बड़ा कौन है, तो 2 बड़ा ना। तो बोलेंगे 2 हमारा क्या होगा, बहुपद के घात हो जाएगा। बहुपद का होगा घात, मतलब बहुपद देखना है तो 4 का घात मैक्सिमम होना चाहिए। 4 का घात क्या चाहिए, महत्तम मतलब बड़ा मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। समझ में आया होगा। अगला पढ़ेंगे अगला देखेंगे कि 4 का भेद, मतलब कि सॉरी बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। बहुपद के भाग, बहुपद के भेद, बहुपद के भेद। तो बहुपद को भेद मतलब कि बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया। पहला आधार है अथी के आधार पर, पहला है घात के पाद के आधार पर। देखिए एक आता है कि जैसे में पाद के आधार पर, दूसरा का घात के आधार पर। दूसरा क्या है, घात के आधार पर। तो पाद के आधार पर कहने का मतलब यदि एक पाद का है मतलब कि 4 संख्या यदि क्रम में 1 है तो 1 घात होगा। लेकिन 4 संख्या का घात यदि 1 है तो उसमें कितना घात होगा, कि मतलब कितने देखते हैं। जैसे मान लिया कि जैसे 4x
4x क्या पद है, तो एक में एक ही को ना है, प्लस की चीज़ एक ही हुआ तो बोलेंगे कुछ होगा कि प्लस माइनस में विभाजन क्या रहा था, कितने भाग में बांटा लूँ उसको, तो पद कितना, ये एक पद है, कच बोलेंगे इसको, ये एक पद ही है, एक पद ही है। जैसे मैं बोल दिया, जैसे इसको हम बात करते हैं, जैसे में 4x + 2 ये क्या पद है, तो इसको बोलेंगे यू एक पद ही है, ये कितना, ये दो पद ही है, कितना पद है, दो पद। इसको बोल दे कि 4x² 4x + 2 ये कितना पद है, तो देखना 1 2 3, तो कितना, ये द्विपदी था, ये द्विपदी, ये कितना है, त्रिपदी, कितना है, त्रिपदी। तो याद रखना कि पद के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा है। देखिए एगो एक पदी वाला कुछ है, एक पदी, एगो है एक पदी, दूसरा का है द्विपदी, दूसरा का है द्विपदी, तीसरा का है त्रिपदी, क्या है, त्रिपदी। अब घात के आधार पर, घात के आधार पर, तो घात के आधार पर जितना घात है, जैसे x घात 1 मिल रहा है तो बोलेंगे कि 1 घात का, मतलब कैसे बोल दिया कि 4x², 4x और 4 का घात कितना 1 है, तो बोलेंगे कि कुछ होगा रैखिक बहुपद, क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद कहलागा, क्या कहलागा, रैखिक बहुपद। यदि बोल दिया कि 4x² + 2x, तो बता इसमें घात कितना, 2 घात है, कितना घात है, 2 घात, तो बोलेंगे कुछ होगा द्विघात बहुपद, क्या हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद होगा, ये द्विघात बहुपद होगा। यह है जैसे हम बोल दिया कि 4x², जैसे बोले 4x + 6x + 6 या क्यू 6² 4x + 2। अब कहेगा कि क्या कितना घात कहते, देखना है कि x का घात मैक्सिमम कितना है, तो x का घात मैक्सिमम 3 है, तो बोलेंगे कि कुछ होगा ये त्रिघात बहुपद कहलागा, क्या कहलागा, त्रिघात बहुपद कहलाता है, क्या कहलागा, त्रिघात बहुपद। तो बोलेंगे कि घात के आधार पर बहुपद को 3 भाग में बांटा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा पहले का रैखिक बहुपद, दूसरा का द्विघात बहुपद, और तीसरा का है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपदी से क्वेश्चन देखते हैं, जरा हो जाता है टेस्ट, थोड़ा सा उतार लीजिएगा, मिलाते हैं इसको। इतना तो समझ में, मतलब पद के आधार पर 3, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी मतलब एक पद होना चाहिए, जैसे मैं बोले कि 4x + 2, 4x एक पदी है, जैसे बोल दिया कि 4x + 2 कहना द्विघात, यदि बोले 6x² + 2x + 3 सी बोल दिया, मतलब कुछ सी बोल दिया, तो बताइए कुछ त्रिघात बहुपद हो गया, त्रिघात मतलब त्रिपदी हो गया, साथ में आ जाओगा। अगला देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि एक घात, द्विघात, त्रिघात। यदि पूछ दे क्वेश्चन कि कितना घात का है, यदि कहा जैसे कि 1/x + x = 0, बताइए कौन घात का होगा, तो पहले इसको सोल्व करते, पार्टा एलसीएम लेंगे, x होगा यहाँ पर जी, ये x² प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, और प्लस यहाँ x² = 0, जब इस तिरछा से गुण करेंगे तो 1 + x² बराबर कितना हो जाएगा 0। तो बताइए x का घात कितना है, तो 2, तो बोलेंगे कि जो बहुपद होगा, ये बहुपद होगा, कुछ होगा द्विघात बहुपद कहलागा, क्या कहलागा, द्विघात बहुपद। ऐसे भी कर सकते हैं जो 1/x घात है, ये तो बहुपद नहीं है, ये बाटा में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, तो शून्यक है। समझ में आया होगा। अब हम बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे, बहुपद के शून्यक के बारे में देखते हैं कि बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं, बहुपद के शून्यक के बारे में। तो बहुपद के शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, जो भी बहुपद दिल होगा उसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, मतलब कि कहने का मतलब कि यदि दिल है कि 2x - 4 बराबर
2x² -4 2x² -4 का शून्यक पूछ रहा है तो क्या करेंगे, कोई भी बहुपद ले तो उसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। किसके बराबर, 0 के बराबर, मतलब कि 0 के बराबर रखने के बाद हम x बराबर निकालना चाहते हैं। यदि बोल दिया 2x² प्लस माइनस बराबर किधर बढ़ जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह नहीं देंगे अभी। कहता है कि अब x² अकेले ना रखेंगे, x बराबर निकालना है बहुपद शून्यक, तो बोलेंगे कि 4 इधर गुना में है तो नीचे भागा में हो जाएगा, 2 से 2 काट गया, x² कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना, स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो 2 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा +-√2, मतलब कि +-√2 x बराबर √2 हो जाएगा, और एगो x बराबर -2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन यदि पूछ दे कि बोल दे कि 2x - 6 बराबर कितना 0, तो x बराबर निकालना है तो यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा 6 और x बराबर हो जाएगा 6/2 मतलब 3, मतलब x बराबर कितना शून्यक हो जाएगा 3। तो याद रखना कि एक घात के मतलब बताओ कौन सा बहुपद था, ये था रैखिक बहुपद। अच्छा सही, रैखिक बहुपद लिखा द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका 1 से 4 का घात कितना है 2, तो बोलेंगे कुछ होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहला, क्या कहला, द्विघात बहुपद। तो यहाँ से लग रहा है ना कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, और रैखिक मतलब कि रैखिक वाला के शून्यक कितने होते हैं 1। और याद रखना कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो त्रिघात बहुपद के 1 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक, तो 1 शून्यक होते, सॉरी त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, कितना 3 शून्यक होते हैं। समझ में आया होगा। अगला देखते हैं कि बहुपद के 3 अबरी देखते हैं कि बहुपद के शून्यक निकालने के लिए सीखे। यदि बोल दे कैसे पूछ दे कि 6x - 4 बराबर 0, इसके कितने शून्यक होंगे, तो पूछा शून्यक क्या होगा, तो निकालने के लिए 6x 4 को उधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4/6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, मतलब कि हो जाएगा x बराबर 2/3 यही हो गया का हमारा शून्यक निकल गया। यदि पूछ दे ऐसे क्वेश्चन, यदि पूछे किसका शून्यक कितना होगा, इसका शून्यक पूछ दे कि ऐसे पूछ दे कि 9x - 49 बराबर शून्यक पूछ रहा है, तो बताइए शून्यक निकालने के लिए पहले 0 के बराबर रखेंगे, और बाद रखेंगे 9x² बराबर 49। देखो x बराबर हो जाएगा 49/9। अब क्या करेंगे, इधर x² पे रूट पर चढ़ा देंगे ऐसे 49/9। अब देखेंगे क्या दोनों का रूट खत्म होता है कि नहीं, तो ये x बराबर देखिए तो क्या हो जाएगा +-7 का रूट 49 का रूट कितना होता है 7 होता है, और 9 का रूट 3 होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा कि 7/3, और ये हो जाएगा -7/3। यही है कुछ x का शून्यक, x का, लेकिन इस बहुपद का शून्यक निकल गया, इस बहुपद का क्या हो गया शून्यक हमारा निकल गया। शून्यक निकालने के लिए तो समझ में आ गया होगा। अब बहुपद के व्यापक रूप जानेंगे। पहले बहुपद के व्यापक रूप, जो एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है इसे, तो व्यापक रूप तो व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। जनरल फॉर्म व्यापक रूप, जैसे पूछ दिया कि रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, कैसे लिखाता है रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद ऐसे लिखाता है। रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, ओकर बाद त्रिघात बहुपद कैसे लिखाता है, तो रैखिक बहुपद लिखाता है ax + b बराबर ax + b मतलब कि x के बगल में कुछ होना चाहिए, b होना चाहिए। जैसे कि मतलब बोल दिया, जैसे मतलब हो सकता है कि 4x + 2, तो याद रखना कि 4 के बगल में जो होता है वो कहलाता है a, और जो फिर x के बाद जो होता है वो कहलाता है b, मतलब कि 4 को मानेंगे a बराबर हो जाएगा 4 और b बराबर कितना हो जाएगा 2, a बराबर 4 b बराबर 4 b बराबर 2, इस तरह से होता है। याद रखना कि यहाँ पर जी जो चूँकि ये याद रखना कि ए जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 के बराबर हो जाता है तो रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। द्विघात बहुपद कैसे समझेंगे कैसे होता है, मतलब ax² + bx + c इस रूप में रहेगा तो बोलेंगे कि द्विघात बहुपद है। तो कैसे याद रखना कि a हो 0 के बराबर नहीं चाहिए। जैसे द्विघात बहुपद को समझने के लिए जैसे बोल दिया कि 4x +
2x प्लस 4। याद रखना कि हमें ए बी सी समझना चाहिए, तभी हम कोई गुणनखंड तोड़ने आवेगा। याद रखना कि एक्स स्क्वायर के बगल में जो होता है, एक्स स्क्वायर के बगल में ये कहलाता है और एक्स के बगल में बी कहलाता है द्विघात समीकरण में। जो अकेले जो अचार संख्या रहता है उसे बोलते हैं सी। उसका बोल सी कुछ पहचान लेंगे, सी इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4, बी बराबर हो जाएगा 2 और सी बराबर कितना हो जाएगा 4। यदि एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप बनाइएगा। जैसे बोल दिया कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसमें का ए बी सी का मान कितना होगा, ए बराबर बी बराबर और सी बराबर कितना होगा, बना लिए होंगे आप लोग। देखते हैं कि ए बराबर होगा 2, बी बराबर होगा 5, सी बराबर होगा 4। यदि एक और क्वेश्चन मिल देते हैं तो 2x स्क्वायर, इसे बोल दे इसे कि 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। इसमें ए बी सी का मान पहचानेंगे। तो याद रखना कि ये कितना कि ए बराबर बी बराबर एंड सी बराबर क्या होगा। तो ए बराबर पता होगा कि ए बराबर क्या होगा से। तो ए बराबर बताना कि ए बराबर कितना है 5। अब बी बराबर देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ 2 होगा, 2 नहीं यहाँ पर जितना है प्लस में रहना चाहिए, मतलब कि कितना होगा -2। अब सी बराबर कितना हो जाएगा -4। ए बी सी तो आप लोग को पहचानने आ गया होगा। ए बी सी क्या होगा से। अब त्रिघात बहुपद में देखेंगे। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। याद रखना कि यहाँ पर जी डी ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए बराबर 0 हो जाता फिर द्विघात बहुपद में क्या होगा, त्रिघात बहुपद में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया होगा। आज भर इतने ही। थैंक यू। जय हिंद।